देते हैं तो कितना बड़ा बिजनेस शिव शॉप के पास आता है और हमारे पास आता है, और वो है 35 करोड़ लोग होते हैं। यानी कि 140 करोड़ में से केवल 35 करोड़ लोगों तक गीता पहुंचाने में हम सफल होते हैं। तो इतनी गीता से 70,000 डायमंड से भी ज्यादा डायमंड बन सकते हैं। यानी कि अभी जो 1000 डायमंड से ज्यादा शिव शॉप के अंदर है, इससे 70 गुना ज्यादा डायमंड केवल एक प्रोडक्ट। अभी तो संपूर्ण अनुमान और रखा है अलग, ये तो भगवत गीता की कैलकुलेशन है। और यदि वही लोग सारे यदि भगवत गीता के साथ अनुमान ले लेते हैं तो इसका मतलब डबल कर लो, 1,40,000 डायमंड बन सकते हैं केवल इन 2 प्रोडक्टों से। और बाकी यूज करने वाले दुनिया भर के हमारे पास प्रोडक्ट है, उनका जो रीपरचेज टर्नओवर आएगा वो अलग है। यानी कि मुझे इस प्रोडक्ट पे लग रहा है कि कंपनी कई हजारों करोड़ का कंपनी बन सकता है, और बनेगा भी 100%, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना डिमांडेबल है। दूसरा, इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि जिसके घर में ये गीता ले जाके आप रखते हैं, या मैं जिसके गीता में आज तक अनुभव में जितना आया है कि जिसके पास हम ये गीता ले जाके रख देते हैं, वो व्यक्ति को आज तक ये नहीं बात हुई कि भाई नहीं पसंद नहीं आया। वो बोलता है चाहे मैं शिप शॉप नहीं करूं, चाहे मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी है, लेकिन वो ये ग्रंथ जरूर परचेज कर लेता है पैसे देकर। और ऐसा जिस भी व्यक्ति कर, अब लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बोल के बताते हैं, तो हो सकता है उनका रिजल्ट नहीं आए। लेकिन जो लोग गीता ले जाके रख रहे हैं कि बाई हैंड की ये है हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा ग्रंथ है, ये पुस्तक है, तो इतना पावरफुल है, इतना अट्रैक्टिव है ये चीज कि 2-4 पड़ोसी तो वैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि ये है क्या, और 2-4 सेल वहाँ ऑन स्पॉट हो जाती है। लेकिन ये प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास, ये कंडीशन सबसे बड़ी मुझे लगी। दूसरी बात, इस पुस्तक के अंदर कुछ मैंने यहाँ डिटेल लिखी है। यदि हम इसको बाई हैंड डिलीवर करें और डिपेंड ऑन कुरियर पे रहें तो कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा नुकसान हम सबको हो सकता है, इसके लिए कुछ मैंने कंपेरिजन किया कि, और आप भी करिए, खुद बुद्धि लगा के सोचिए इस पे कि क्या हो सकता है। यदि हम एक प्लान दिखाएं और सोचें कि डिलीवर अपने आप आ जाएगा प्रोडक्ट उस व्यक्ति के पास, और एक व्यक्ति को हम तुरंत डिलीवरी दे दें, अपने पास से गीता उठा के दे दें, तो कितना बेनिफिट होता है। देखिए, डेमो के साथ डिलीवरी, यानी कि यदि आपने डेमो दिया, सामने वाले को पसंद आया और तुरंत आपने उठा के गीता दे दिया, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले अच्छा फायदा है तुरंत डिलीवरी देने का। दूसरा, जिस व्यक्ति को तुरंत गीता दी वो तुरंत सेटिस्फाई हो गया, उसने 10,000 9,990 रुपए दिए, उसको वो चीज मिल गई। वो व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है किसी चीज से, कोई कंप्लेन नहीं है कि मेरा कुरियर नहीं आया, लेट हो गया, जल्दी आया, कोई चक्कर नहीं है। तीसरा, जिस व्यक्ति ने गीता लिया वो अगले 24 घंटे के अंदर ही 2, 3, 4, 5 लोगों को जरूर बोलेगा। और वो क्या बोलेगा, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझना, वो क्या बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो पुस्तक दिखाएगा। लेकिन आप सोचिए, यदि आपने डिलीवरी नहीं दी और डिलीवरी ना देकर और आपने केवल बोल के प्लान समझा के गीता के बारे में आए, ट्रेनिंग भी लिया है, अब वो क्या बोलेगा लोगों को, अब वो प्लान समझाएगा, गणित समझाएगा, और जैसे गोला बना के एक गोले के नीचे 2 गोले समझाएगा, वो कोई भी बंदा उसके साथ तैयार होने वाला नहीं है, क्योंकि उसने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया। लेकिन डेमो के लिए गए और उसके गीता तुरंत डिलीवरी दी, तो व्यक्ति अब गोले बना के नहीं समझाएगा, वो प्रोडक्ट दिखाएगा कि मैंने ये लिया, और इस वजह से 2-3 लोग उसके तुरंत तैयार हो जाते हैं। डिलीवरी सिर्फ 1 सेकंड में दी जा सकती है। पैसे देने के बाद प्रोडक्ट का आनंद उस व्यक्ति को तुरंत मिल जाएगा, और आनंद के लिए व्यक्ति काम करता है कि उसको पैसे का आनंद मिला। दूसरी तरफ यहाँ कुरियर की भी बातें लिखी हुई है कि डिपेंड कुरियर डिलीवरी पे होता है, तो एसोसिएट इंतजार करता रहता है कि क्या आएगा। जब तक गीता नहीं आएगी तब तक वो गीता के बारे में प्रमोशन नहीं कर सकता है। पैसा देने के बाद प्रोडक्ट का आनंद उसको तुरंत नहीं मिलता, वंचित रह जाता है, और जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना वो व्यक्ति निकाल नहीं पाता है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि ये जो मैंने कुछ और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसके अलावा भी फायदे होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ये फायदे हैं। इनका फायदा उठाने का एक ही तरीका है कि हम सब एसोसिएट को, जिसने भी ये डिसीजन लिया है कि हमें बड़ा काम करना है, हमें बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो ये भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान 2-2, 5-5, 10-10 जितना है वो अपने पास हमेशा ऑलवेज रखने हैं। इस सोच के साथ रखने हैं कि हमें ये लोगों को देना है तुरंत, और ये सोच के साथ हम तुरंत देने के सोच से हम 10-5, 10-20 जो भी हैं ये रखेंगे, तो मुझे उम्मीद है डेफिनेटली कि ये 10 दिन नहीं लगेंगे 10 भगवत गीता को देने में। क्यों, जिसके पास जाएंगे वो आदमी तुरंत ले लेगा, पैसे दे देगा या और रीऑर्डर कर देगा। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से हम बहुत तेजी से गीता को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, गीता में बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, और जिस प्रोडक्ट में बिजनेस वॉल्यूम मिलता है वो हमें बहुत पसंद है, वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये गीता में जितना भी मिलता है, इसलिए इसमें तो 10 गीता भी मंगवाओ, 50 गीता भी मंगवाओ, तो ये तो फुल
मतलब फायदे की चीज़ है, जिसको देंगे वहाँ से भी बीवी आएगा, आप ले रहे हैं तो भी आपको बीवी मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद एक सवाल उठता है जो बहुत लोग आपके मन में आता होगा या कोई पूछते होंगे, मेरे से पूछा था किसी ने, इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ रखी है। कई लोगों का मानना है कि साहब ये पवित्र ग्रंथ है, आप इससे बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ये तो धर्म की चीज़ है और इससे तो व्यवसाय करना ठीक नहीं है, बिजनेस करना ठीक नहीं है ना, और कामों से करें तो ठीक है, ये तो पुण्य का काम है, फ्री में होना चाहिए ये काम। तो ये एक समस्या है हमारे समाज की कि हम लोग क्या समझते हैं कि धर्म का काम है वो फ्री में होना चाहिए और अधर्म का काम है वो पैसों में होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है बिल्कुल। मैंने इस तरह समझा है, जो मैं स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमारे फल चतुष्टय हैं, जिसका हमारा उद्देश्य है हमारे जीवन का पूरा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बोला है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ों पे हमारा जीवन जो है हमारा, इसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी है। इसमें पहला शब्द लिखा हुआ है धर्म, तो धर्म का मतलब है कि आप जो भी कुछ करो वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सोचा, मेरे से पूछा था एक व्यक्ति ने फ़ोन पे कि सर ये तो ठीक नहीं है, तो मैंने फिर सोचा इस पे कि कैसे ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि ये तो गलत है। क्योंकि अधर्म से यदि हम पैसा कमाएंगे, कई लोग मार्केट में हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो अधर्म से पैसा कमा लेते हैं और फिर उस पैसे को खर्च करते हैं कुछ पुण्य कमाने के लिए, लेकिन ये ठीक तरीका नहीं है। ये नियम तोड़ रहा है जो ऋषि मुनियों ने बताया। बल्कि ठीक तरीका क्या है कि आप धर्म करके पैसा कमाइए, ऐसे काम करिए जिससे पुण्य हो, जो लोगों को फायदा पहुंचे और अच्छा कार्य हो। तो ये ग्रंथ को पहुंचा के हम बहुत सारा पुण्य भी कमा सकते हैं, लोगों को अपनी ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और इसी धर्म के कारण आप पैसे भी कमा रहे हैं। तो ये सिद्धांत ऋषि मुनियों ने बताया, ये कोई मेरा भी नहीं है, किसी व्यक्ति का नहीं है, कि धर्म से आप अर्थ कमाएं, धर्म के बाद आया है अर्थ। यदि ऐसा होता तो पहले अर्थ लिख देते ऋषि मुनि, क्या जा रहा था उनका, लेकिन उन्होंने धर्म पहले लिखा है कि धर्म से आप पैसे कमाइए, अर्थ कमाइए, और अर्थ कमा के फिर क्या करिए, फिर अच्छे काम करिए दूसरों के लिए, और फिर वो जो अच्छे काम होंगे ना, वो आपको कहाँ लेके जाएंगे, आपको अच्छे ऊंचे लोकों में लेके जाएंगे। ऊंचे लोगों का मतलब कोई और चंद्रमा नहीं है, ऊंचे लोग का मतलब अच्छे जन्म में लेके जाएंगे, अच्छे विद्वान लोगों के परिवार में, और वहां से फिर आगे की यात्रा शुरू होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सिद्ध होता है। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि सेफ शॉप के इस प्लेटफॉर्म पे सिद्ध हो रहा है, और ये मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के हिसाब से बता सकता हूँ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये लाइन से, जैसे हमारा 8 स्टेप है, ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन, ड्रीम पूरा नहीं तो लिस्ट नहीं बनेगा, लिस्ट नहीं है तो इन्विटेशन नहीं होगा, उसी प्रकार से ये सिद्ध हो रहा है। तो ये हमें गलतफहमी निकालनी है, और वास्तव में हमारे समाज के बहुत लोगों में ये गलतफहमी है। उनका मानना है कि पैसा कमाना है तो मतलब गलत काम करना पड़ेगा, और ये गलती के कारण बहुत लोग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है धर्म तो कर ही नहीं सकते। बल्कि सच ये है कि दरिद्रता धार्मिकता नहीं, दरिद्रता धार्मिकता हो ही नहीं सकती। तो हमें धर्म का मतलब है कि धर्म के कार्यों से हम पैसे अर्न करें और फिर उस पैसे का सदुपयोग करें। तो ये फल चतुष्टय भी हमें पाने का रास्ता शिव शुक ने दिया इन ग्रंथों के माध्यम से, और घर घर तक पहुंचाने के लिए। और दूसरा, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इसका कोई कंपैरिजन किसी प्रोडक्ट से कर ही नहीं सकते, इसकी कोई तुलना नहीं है किसी से कोई बराबरी नहीं है, एक यूनिक प्रोडक्ट है। इसलिए तो मैंने बोला गर्व होता है इस बात को बोलते हुए कि वर्ल्ड की पहली भगवत गीता है। ऐसा बोलने में मतलब मजा आ जाता है, प्लान देते समय पूरे प्लान में हिट हो जाता है, वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग गीता। तो ये ले सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरे प्रोडक्ट जो कि आज